हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम कैकुले स्ट्रक्चर देखेंगे कि किस तरह से कैकुले ने जो स्ट्रक्चर दी थी उसके फेवर में कौन कौन से एविडेंस दिए उसने, और कुछ जो फैक्ट्स थे जिनको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ओके, और वो फिर दूसरे साइंटिस्ट ने किस तरह से एक्सप्लेन किया अपने एक्सपेरिमेंट से, राइट। ओके, तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि 3 तरह की जो है पॉसिबल साइक्लिक स्ट्रक्चर दी गई थी, जिसमें से एक स्ट्रक्चर जो है, 2 स्ट्रक्चर जो है वो कैंसिल कर दी गई, और जो कैकुले ने दी थी स्ट्रक्चर वो यहाँ पे मानी गई। थोड़ा कैकुले ने उस पर और ज्यादा स्टडी किया बाद में, ठीक है। वो देखेंगे हम कि किस तरह से वो पूरी रिएक्शन पूरी स्ट्रक्चर का जो एक्सप्लेनेशन था वो कैकुले ने दिया था। तो स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पे कैकुले ने कौन सी स्ट्रक्चर दी थी? कैकुले ने ये वाली स्ट्रक्चर दी थी, ये, ओके फाइन। कैकुले ने ये वाली स्ट्रक्चर दी थी, ओके। पूरा नाम क्या है कैकुले का? फ्रेडरिक ऑगस्ट कैकुले। उसने दी थी कब? 1865 में, ये वाली स्ट्रक्चर, ओके। अब इसके बारे में एक्सप्लेन करने के लिए उसने कुछ एविडेंस दिए, ओके। तो यहाँ पे देखते हैं कि और क्या क्या बताया कैकुले ने इसके बारे में। तो सबसे पहले तो कैकुले ने कहा कि ये जो कैकुले स्ट्रक्चर है ये एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होगी। ये बेंजीन जो है उसकी हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होगी, ओके। बेंजीन की स्ट्रक्चर कैसी होती है? ज्योमेट्री पता है, हेक्सागोनल होती है, ठीक है। ये हेक्सागोनल होगी। साथ ही इसमें जो है 3 डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव बनेंगे। ये कैकुले ने कहा हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होगी और 3 बेंजीन डेरिवेटिव भी बनेंगे, ओके। इसको कैकुले ने डिस्क्राइब किया, फाइन। अब उसको डिस्क्राइब करने के लिए और ज्यादा उसने कहा कि देखो ये जो हमारी बेंजीन स्ट्रक्चर है ना, इसमें 6 कार्बन एटम, जो 6 कार्बन एटम है, 6 कार्बन एटम और 6 जो हाइड्रोजन एटम है, ये क्या है? आइडेंटिकल है। ये आइडेंटिकल है, बिल्कुल सेम है नेचर में, ठीक है, ये आइडेंटिकल है। और उसने कहा कि यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है, ये तीनों डबल बॉन्ड, इन तीनों डबल बॉन्ड पे जो है वो 6 तो कार्बन, 6 तो हैलोजन एटम और 6 ही हाइड्रोजन एटम एंड 3 जो है ओजोन मॉलिक्यूल कैन एड टू 3 डबल बॉन्ड ऑफ बेंजीन, ठीक है। क्या कहा उसने कि देखो ऐसा है, ये जो 6 कार्बन है इसके, वो और इस 6 कार्बन पे जो 6 हाइड्रोजन लगे हुए हैं वो सारे के सारे यहाँ पे आइडेंटिकल है, एक दूसरे की तुल्यता शो करते हैं, ठीक है। और कहा कि इनके जो डबल बॉन्ड है तीनों, उन तीनों डबल बॉन्ड पर 6 हाइड्रोजन एटम ऐड हो सकते हैं, वहां पे 6 हाइड्रोजन एटम भी ऐड हो सकते हैं और वहां पे 3 ओजोन के मॉलिक्यूल भी ऐड हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा थर्ड पॉइंट और क्या कहा? इट कैन बी synthesized by acetylene, ठीक है। अब देखो, थोड़ा सा आपको याद आ रहा हो तो जब हमने पढ़ा था एल्काइन, और एल्काइन में जब हमने पॉलीमराइजेशन पढ़ा था तब उस टाइम भी मैंने आपको बताया था ये 3 जो है वो एसिटिलीन के मॉलिक्यूल लेकर हम क्या बना सकते हैं? बेंजीन बना सकते हैं। तो बेंजीन क्या होता है? बेसिकली एसिटिलीन का पॉलीमर ही कह सकते हैं एक तरीके से, ठीक है।
तो ये कैकुले ने कहा था कि देखो ऐसा है कि एसिटिलीन के 3 मॉलिक्यूल द्वारा, एसिटिलीन के 3 मॉलिक्यूल द्वारा आप बेंजीन को सिंथेसाइज कर सकते हो, बेंजीन का संश्लेषण कर सकते हो। ठीक है, ये बताया था कैकुले ने। अब कुछ ऐसी चीजें थी, चलो ये तो उसने एक्सप्लेन कर दिया, पर कुछ ऐसे फैक्ट्स थे जिनको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो यहाँ पे हम कुछ वो फैक्ट्स देखेंगे जिनको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो सम फैक्ट्स regarding कैकुले स्ट्रक्चर, कैकुले स्ट्रक्चर, that कैकुले structure which can't be, which he can't explain, ओके, जो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो पहला फैक्ट कौन सा था? ये सारे फैक्ट्स है, ठीक है। अब हमारे लिए फैक्ट्स है, उस टाइम पे कोई नहीं मान रहा था। तो पहला फैक्ट कौन सा था? पहला था कि ये जो बेंजीन के जो डबल बॉन्ड है, इनका असामान्य व्यवहार क्यों है? अनकॉमन बिहेवियर ऑफ डबल बॉन्ड ऑफ बेंजीन। और ये क्या राइटिंग आती है, जबरदस्त। डबल बॉन्ड ऑफ बेंजीन, ठीक है। तो ये जो अनकॉमन बिहेवियर है डबल बॉन्ड्स का, जो नॉर्मल डबल बॉन्ड से अलग है, उसको जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि ये डबल बॉन्ड्स, बेंजीन में डबल बॉन्ड का अनकॉमन बिहेवियर क्यों है। ओके, दूसरा क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाया? दूसरा मैं आपको डायरेक्ट बता रही हूं, ये देखो। उसने कहा कि चलो मैं मानता हूं, और हमें पता चला है कि 3 जो है वो डेरिवेटिव होंगे डाइसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के, 3 डेरिवेटिव होंगे, 3 आइसोमर होंगे ऑर्थोपैरामेटा। ओके, उस टाइम तक नहीं कहा था ऑर्थोपैरामेटा। ओके, तो उन्होंने कहा 3 होंगे। अब यहाँ पे ये है कि अगर मैं इन्हें कहूं ऑर्थो पोजीशन, अगर मैं इन्हें कहूं ऑर्थो पोजीशन, इन्हें कहूं मेटा पोजीशन, इन्हें कहूं पैरा पोजीशन, ठीक है। तो अब वो कह रहा है ये कि क्यों ये भी तो एक स्ट्रक्चर हो सकती है। आर्ग्यू किया गया कैकुले से कि ऐसा है कि हम अगर इसे ऑर्थो कह रहे हैं, ठीक है, इसे ऑर्थो कह रहे हैं, तो हम क्या इसे भी ऑर्थो कह सकते हैं? हम क्या इसे भी ऑर्थो कह सकते हैं? और अगर नहीं कह सकते हैं तो क्यों नहीं कह सकते हैं? ठीक है, तो इस चीज को कैकुले एक्सप्लेन नहीं कर पाया। वो कहता रहा कि 3 डेरिवेटिव होते हैं, 3 डेरिवेटिव होते हैं, 3 डेरिवेटिव होते हैं, ऑर्थोपैरामेटा 3 डेरिवेटिव होते हैं, पर मान थोड़ी लेंगे सब उस टाइम पे, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, फिर हमें ये भी बताओ कि ये क्यों नहीं हो सकता ऑर्थो, एक्सप्लेन करो हमें कि ये क्यों नहीं हो सकता ऑर्थो। तो कैकुले फिर इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया उस समय, क्योंकि उसे उस समय तक पता नहीं था कि ये जो तीनों डबल बॉन्ड होते हैं एक्चुअल में ये डायनेमिक होते हैं, ये पूरे रिंग में घूमते रहते हैं, ये कोई इनकी पोजीशन फिक्स थोड़ी होती है। इसीलिए तो हम बेंजीन रिंग को इस तरह से भी एक्सप्लेन करते हैं कि इनकी कोई डबल बॉन्ड की पोजीशन कोई फिक्स थोड़ी है, ठीक है। ये तो पाई इलेक्ट्रॉन्स है जो घूम रहे हैं, पर इतना उस टाइम नहीं पता था, तो वो इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाया और यहाँ पे वो फेल हो गया। ओके, तो यहाँ पे बात आई कि ये जो 1-2 पोजीशन है, एक मिनट कहाँ खो जाता है,
ये जो 1-2 पोजीशन है, ये 1-3 पोजीशन है, ये 1-4 पोजीशन है और ये 1-6 पोजीशन है। ठीक है, ये आइडेंटिकल है कि नहीं बताओ। कैकुले ने कहा पता नहीं जी, हमें नहीं पता ये आइडेंटिकल है कि नहीं। मेरे हिसाब से ये है तीनों, इसका मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि मुझे पता नहीं है, ये अलग होना चाहिए या नहीं होना चाहिए मुझे नहीं पता। ठीक है, तो उस टाइम उसे नहीं पता था। फिर जो है कैकुले ने कहा कि देखो ऐसा है कि मैं एक सुझाव दे सकता हूँ इस बारे में कि प्रूफ नहीं था ना, प्रूफ नहीं था तो कैसे माने। तो उसने कहा कि ऐसा है, मैं सुझाव दे सकता हूँ कि ये जो डबल बॉन्ड होंगे ना, ये डायनेमिक डबल बॉन्ड होंगे। कैकुले, जिसे हमने क्या कहा बाद में, कैकुलेज डायनेमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, कैकुले ने कहा कि ये जो तीनों डबल बॉन्ड है बेंजीन के, इसे डायनेमिक होना चाहिए, यानी कि ये जो है रिंग में घूम रहे हैं, इनकी पोजीशन फिक्स नहीं है, तब ये पॉसिबल है। और ये कब कहा था कैकुले ने, ये कहा था कैकुले ने 1872 में। ओके, ये सिर्फ उसने सुझाव दिया था, उसने प्रूव नहीं किया था या क्लेम नहीं किया था कि ऐसा ही होगा, उसने कहा ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो फिर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हो तो कुछ भी सकता है, प्रूफ बताओ, है ना। तो फिर उसने बस ये बात करके छोड़ दी, कोशिश भी की होगी बेशक, पर वो एक्सप्लेन कर नहीं पाया, राइट। उसी की ये जो डायनेमिक स्ट्रक्चर थी, जो सुझाव उसने दिया था, उसी को आगे कैरी किया कुछ दूसरे साइंटिस्ट, कोल और लेविन ने। उन्होंने जो है कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए इसको प्रूव करने के लिए कि कैकुले जो है वो हो सकता है सही कह रहा हो। ठीक है, तो फिर कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए कोल और लेविन के द्वारा। तो आप एक तरह से उसे कह सकते हैं कि एविडेंस था इन फेवर ऑफ कैकुलेज डायनेमिक स्ट्रक्चर, एविडेंस इन फेवर ऑफ कैकुलेज डायनेमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये बात हुई। चलो, तो क्या एक्सपेरिमेंट था, किसने किया था और कब किया था, तो देखते हैं क्या एक्सपेरिमेंट था, किसने किया था, कब किया था। तो ये किया था एक्सपेरिमेंट कोल एंड लेविन नाम के साइंटिस्ट ने। कब किया था, ये किया था 1932 में। देखो शुरुआत कब हुई थी, 1865 में। बात कब तक चली है बेंजीन की स्ट्रक्चर की, ये चली 1932 तक। अभी तक पता नहीं है कितने साल बीत गए, पर बेंजीन का भी कुछ पता नहीं है कि स्ट्रक्चर क्या है ना। तो फिर ये एक्सपेरिमेंट चला, इन्होंने कहा कि देखो मैं एक मॉलिक्यूल लेता हूं जिसका नाम था जाइलीन। अरे ये गड़बड़ हो गई, अपने आप ही पेन चलने लगता है। ओके, ये बेंजीन नहीं है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट लगाया है हमने ताकि पता तो चले बात क्या चल रही है ना। ये थी हमारी जाइलीन, जो कि कैसी जाइलीन है, देखो इसीलिए पढ़ते हैं ना, यहाँ पे आपको पता अगर ना हो कि स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं तो आप कैसे बताओगे। ये सब हमने पढ़ा है इसलिए हमें पता है कि इसको ऑर्थो जाइलीन कहते हैं, है ना। चलो, तो ये है तीन, यहाँ पे हमने क्या किए, ओजोन के साथ इसको रिएक्ट करवाया। ओके, तो हमें पता है ओजोन जाके कहाँ जुड़ेगा, ओजोन जाके डबल बॉन्ड पे जुड़ेगा हर मॉलिक्यूल। तो वो किस तरह से जुड़ेगा, देखो तीन मॉलिक्यूल लिए हैं, तीनों डबल बॉन्ड पे जाके जुड़ जाएंगे। पर ये CH3 तो अपनी पोजीशन पे था, तो रहेगा यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे आके एक ओजोन जुड़ा, देखो किस तरीके से, ये ओजोन यहाँ आके जुड़ा, एक मॉलिक्यूल पूरा इसका इस डबल बॉन्ड पे, दूसरा डबल बॉन्ड इस पोजीशन पे था, तो एक मॉलिक्यूल यहाँ आके जुड़ गया। ठीक है, तीसरा यहाँ पे था तो ये यहाँ आके जुड़ गया। ओके, इस तरह से जुड़ गया।
अब उसने कहा कि देखो, फिर इन्होंने क्या करवाया, उसका अपघटन करवाया, जलीय अपघटन करवाया। ठीक है, देखो किस तरह से ये इन्होंने करवाया जलीय अपघटन, हाइड्रोलाइसिस लिख लेना इंग्लिश में, हाइड्रोलाइसिस। जलीय अपघटन जैसे ही इन्होंने कराया ना, तो यहाँ पे किस तरह से ये टूटा पूरा मॉलिक्यूल अपघटित हुआ। ये वाला पोर्शन एक साइड गया, ठीक है, मॉलिक्यूल बना समझाने के लिए है ये जो पोर्शन था ये एक तरफ, और इधर का जो ये जो पोर्शन था ना ये चला एक तरफ। तो यहां से बना क्या प्रोडक्ट, तो देखो जहां जहां मैंने ग्रीन लाइन दिखाई है, ठीक है, वो टूट के अलग हो गया, और जहां से बॉन्ड टूटा है यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया। तो बना क्या, तो एक तो बना यहाँ पे CHO, ध्यान से देखना इसको, एक तो बना CHO, ग्लाइओक्सेल। क्या है ये, नाम लिख लेना इसका, क्या है ये, खुद लिखना इसका नाम, ग्लाइओक्सेल। ठीक है, ये एक तो बना ग्लाइओक्सेल, और दूसरा क्या बना, दूसरा बना यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल बने, दूसरा एक ही नहीं बना। देखो ये जो ग्रीन लाइन है और ये जो ग्रीन लाइन पास हो रही है, ये सेम, ये ऑक्सीजन, ये कार्बन, ये ऑक्सीजन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये ऑक्सीजन, और ये साथ में CH3 है। इस तरफ भी ये ऑक्सीजन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये ऑक्सीजन और ये CH3 सेम है बिल्कुल। ठीक है, तो 2 मॉलिक्यूल किसके बने, CH3 था, CH3 से क्या जुड़ा हुआ था, कार्बन जुड़ा हुआ था। इस कार्बन, ये कार्बन आगे कहाँ जुड़ा हुआ था, ऑक्सीजन से है, और यहाँ से बॉन्ड टूटा है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बना है। तो ये इधर डबल बॉन्ड था भैया, ठीक है, इधर था डबल बॉन्ड, और नीचे ये जो कार्बन अभी मैंने लिखा, ये नीचे एक और कार्बन से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे ये नीचे कार्बन से जुड़ा हुआ, यहाँ पे हाइड्रोजन है, और यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन है, जो डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, तो ये ऑक्सीजन यहाँ पे। तो ये क्या है हमारा, मेथिल ग्लाइओक्सेल, इसका नाम भी आप लिखेंगे, क्या है ये, मेथिल ग्लाइओक्सेल। तो एक अणु तो किसका बना, ग्लाइओक्सेल का, दूसरा अणु किसका बना, मेथिल ग्लाइओक्सेल का। क्लियर है इतना, ठीक है। और नेक्स्ट जो था उसने एक ही रिएक्शन नहीं करवाई, क्योंकि ये कैकुले की डायनेमिक स्ट्रक्चर को जो है वो एक्सप्लेन करना चाहते थे, तो उन्होंने कहा देखो दोनों कर लेते हैं एक बार, ये जो पहली स्ट्रक्चर दी थी वो भी कर लेते हैं, और दूसरी दी थी वो भी कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि ये देखो, ये बात हो गई 3, राइट। अब यहाँ पे अगेन वही बात होगी, जहां डबल बॉन्ड होंगे वहां जाके क्या जुड़ जाएगा, ओजोन जुड़ जाएगा, सिंपल सी बात है, यहाँ पे कुछ बड़ी बात तो है नहीं। ठीक है, और CH3 यही था हमारा, ये भी CH3 यही था, पर डबल बॉन्ड ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली, तो यहाँ पे जो ओजोन के जुड़ने की पोजीशन थी वो भी क्या हो गई, चेंज हो गई। ओजोन यहाँ जुड़ गया, एक ओजोन यहाँ जुड़ गया, और एक ही ओजोन जो है वो यहाँ जुड़ गया। क्लियर है इतना, ओके। तो अगेन इन्होंने क्या करवाया, हाइड्रोलाइसिस करवाया, जलीय अपघटन करवाया, अगेन इन्होंने जलीय अपघटन करवाया यहाँ पे। ठीक है, जलीय अपघटन जब करवाया तो फिर वापस से पता है हमें क्या करेगा, मॉलिक्यूल ब्रेक करेगा। ओके, तो जब मॉलिक्यूल ने ब्रेक किया, किस तरह से किया, यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस हुआ मॉलिक्यूल का, तो ये ब्रेक किया इस तरह से। ओके, ये जो ब्रेक किया है वो इस तरह से कुछ, क्लियर। और ये जो यहाँ पे ब्रेक किया, अरे कहाँ गया पेन, दिखाई नहीं दे रहा, ओके, इस तरह से। ओके, अब देखो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि ये लाइन जो ग्रीन है और ये जो ग्रीन लाइन है, ये 2 तरह के सेम मॉलिक्यूल बना रही है, और ये जो ग्रीन वाले लाइन है ये एक तरह का मॉलिक्यूल बना रही है। तो 2 तरह के जो सेम मॉलिक्यूल बन रहे हैं वो क्या बन रहे हैं, देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा है, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन लगा है, 4 वैलेंसी तो पूरी करता ही है।
ठीक है, यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये क्या बना है, यहाँ पे दो तरह के तो हमारे ग्लाइऑक्सिल बने हैं, दो तरह के ग्लाइऑक्सिल बने हैं। ओके, और एक जो है यहाँ पे डाइमेथिल ग्लाइऑक्सिल बना है। आप नोटिस करेंगे फर्स्ट वाले में तो मेथिल ग्लाइऑक्सिल बना था और एक ग्लाइऑक्सिल बना था, यहाँ पे दो ग्लाइऑक्सिल बने हैं और एक जो है वो डाइमेथिल ग्लाइऑक्सिल बना है। डाइमेथिल क्यों, आप नोटिस करो यहाँ पे ये जो पास हो रही है ना, यहाँ पे दो मेथिल ग्रुप आ रहे हैं इसमें, ठीक है, और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और फाइनली यहाँ से तो बॉन्ड ब्रेक होना ही है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा बन गया C डबल बॉन्ड O CH3 CH3। तो ये बना हमारा क्या, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिल। तो अब क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट हो गया, उन्होंने किया एक्सपेरिमेंट, उन्हें पता चला कि जो रिएक्शन हमने करवाई है बेंजीन जाइलीन को लेकर ओजोन के साथ, वहां पे भैया ऐसा हो रहा है कि तीन तरह के प्रोडक्ट मिल रहे हैं। यहाँ पे तीन तरह के कौन कौन से प्रोडक्ट, एक तो मिल रहा है ग्लाइऑक्सिल, एक तो मिल रहा है ग्लाइऑक्सिल, अनुपात देखो तो इस तरह से। दूसरा यहाँ पे जो मिल रहा है वो मिल रहा है मेथिल ग्लाइऑक्सिल, दूसरा मिल रहा है मेथिल ग्लाइऑक्सिल, और जो तीसरा मिला है वो मिला है डाइमेथिल ग्लाइऑक्सिल। डाइमेथिल ग्लाइऑक्सिल। अब ये जो तीनों प्रोडक्ट मिले ना, उन्होंने इस बेसिस पे जो है उसकी डायनेमिक स्ट्रक्चर पता करी। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई डबल बॉन्ड शिफ्ट किए थे यहाँ से और फिर उन्होंने रिएक्शन कराई, नहीं, उन्होंने रिएक्शन तो ऑर्थोजाइलीन की ही कराई ओजोन के साथ। उस समय कोई पता नहीं है कि डबल बॉन्ड किधर है किधर नहीं है, पर जैसे उनको प्रोडक्ट मिले उस बेसिस पे उन्होंने कहा कि अगर डबल बॉन्ड इस तरह से है तो इस तरह के प्रोडक्ट ही मिल सकते हैं दो, और पॉसिबिलिटी नहीं है ना, और ये डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिल बनने की पॉसिबिलिटी इस तरह के स्ट्रक्चर में तो नहीं है। पर अगर स्ट्रक्चर हमारी इस तरह की है तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिल बनने की, पर मेथिल ग्लाइऑक्सिल नहीं बन सकता। ठीक है, तो फिर उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है कि ऑर्थोजाइलीन की दोनों ही स्ट्रक्चर होती है। अब दोनों ही स्ट्रक्चर होती है तो कह सकते हैं कि जो डबल बॉन्ड है ये जो है वो उस ऑर्थोजाइलीन में जो है वो डायनेमिक होते हैं, उनकी पोजीशन फिक्स नहीं होती, वो चेंज होती रहती है। इस वजह से हमें जो है यहाँ पे ये तीन तरह के प्रोडक्ट मिलते हैं। ओके, तो ये ग्लाइऑक्सिल कितना था, 3 था, ये कितना था, 2 मॉलिक्यूल थे, और ये कितना था, 1 था। तो ये इसका अनुपात मिला, और उस बेसिस पे कोल और लेविन ने जो है वो कहा कि केकुले ने जो कहा है डायनेमिक स्ट्रक्चर है वो सही होनी चाहिए। ठीक है, हमारे एक्सपेरिमेंट्स के हिसाब से ये जो स्ट्रक्चर है डायनेमिक स्ट्रक्चर वो एक्सपेरिमेंट्स में बिल्कुल खरी उतरती है, तो ऐसा होना चाहिए। पर इसके बावजूद भी नहीं माना गया, इसके बावजूद भी बहुत सारी ऐसी जो है वो बेंजीन की स्ट्रक्चर्स दी गई, और फाइनली जब सब फेल हो गया और फाइनली पता चला कि भैया यही सबसे बेस्ट है, तो फाइनली इसको माना गया। ठीक है, तो कौन सी नई स्ट्रक्चर और दी गई वो हम जो है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और उसके साथ जो है बेंजीन का जो मॉडर्न स्टडी है वो पढ़ेंगे कि किस किस तरह से जो है आपने बाद में इसको एक्सप्लेन किया गया, और डिटेल में आगे वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।